बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ आलू पकौड़ियों की ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि आज के बाद हो जाएगी घरों से करी पकौड़े की छुट्टी। बहुत ही मेहनत से बनती है जी करी पकौड़ा। आप ये बहुत ही सिंपल तरीके के साथ बनाएंगे, एक दफ़ा मेरे कहने पर बनाएंगे और फिर बार बार अपने बच्चों की फरमाइश पर बनाने पर मजबूर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये बहुत ही मज़े की और डिलीशियस बनती है। तो जल्दी से चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देख लेते हैं इसकी रेसिपी को कि इसको कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पर कढ़ाई को रख लिया और इसमें डाल देंगे हम ऑयल। और ऑयल डालकर इसको करेंगे जी हम 1/4 कप जोन से ना ऑयल शामिल कर लिया है। हमारा गर्म हो गया है तो इसमें मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया है। ठीक है जी, इसको मैंने इस किया है स्पाइसी और इसको हमने लाइट सा गोल्डन करना है। गोल्डन हमेशा आपने गर्म ऑयल में डालना है, ठंडे ऑयल में नहीं डालना है। अगर ठंडे ऑयल में डालेंगे प्याज तो कभी भी खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आता है। ठीक हो गया। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं कुकिंग में जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए कहते हैं वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। जिनको कुकिंग सीखने का शौक़ है और जो बच्चियाँ चाहती हैं कि उनकी कुकिंग बहुत ही मज़ेदार हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज पर देखें जी कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ गया है। तो आप इसको हम लोग निकाल लेंगे जी ऑयल से बाहर। प्याज हमारे सारे निकाल लिए हैं। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। अब जी प्याज को ठंडा करके हमने मिक्सी में डाल लिया। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और इसको ऊपर से कवर करके इसका हम पेस्ट बना लेंगे जी। अच्छा जी, पेस्ट हम बना रहे हैं तो यहाँ पर एक इस साइज़ का हम टमाटर लेंगे और इसको काट कर इसको भी प्याज में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। ठीक है जी, तो इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। देखिए जी पेस्ट हमारा हो गया रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डालेंगे जी हम 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत और इसको थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे ऑयल के साथ। और इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का। ठीक है जी, और अब इसको हम गोल्डन करेंगे जी। खूबसूरत सा कलर के इसमें से एक जो खुशबू सी आती है, स्मेल सी आती है, उसको ख़त्म करना है। और इसको अच्छे तरीके से हम लोग फ्राई कर लेंगे ज़ीरे के साथ। लहसुन देखिए हमारा गोल्डन हो रहा है और इतना ही हमने इसको गोल्डन करना है। अब जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया है टमाटर और प्याज की, ठीक है जी, उसको हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको ऊपर से कवर कर देना है। अब इसमें शामिल करेंगे जी हम कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक, 1 टेबल स्पून इसमें क्रश किया हुआ खुश्क धनिया, और हम डालेंगे जी ज़ीरा। ठीक है, इन सबको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। मसाले को हम बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे जी। तकरीबन 5 मिनट तक हम यहाँ पर मसाले को भूनेंगे अच्छे तरीके से। और 1/2 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत आएगा सालन का। ठीक है जी, ये देखिए जी, ये तीखी नहीं होती हैं लेकिन इससे कलर बहुत खूबसूरत आता है। यहाँ पर थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे ताकि मसाले जले नहीं और अच्छे तरीके से इनकी भुनाई हो जाए। कवर 1 से 2 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी 1 से 2 मिनट हो गए हैं इसको मसाले को भूनते हुए। ठीक है, ये देखें। अब फ्लेम को नीचे से मैंने बिल्कुल लो कर दिया है क्योंकि इसमें मैं डालने लगी हूँ 1/2 कप के जितनी फेंट कर दही। ठीक है जी, तो दही जब भी आपने डालनी है इसको फ्लेम को नीचे से हम लो कर लेंगे। बहुत ही मज़े की, बहुत ही यूनिक से रेसिपी है जी। और जब आप इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सालन रेडी होता है जी आलू पकौड़ियों का। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जी 3 मैंने लिए हैं आलू और इनको इस तरीके से कटिंग कर लिया है। ये इसमें शामिल कर दूँगी और अब मसाले के साथ अच्छे से इनको भूनूँगी मैं आलूओं को। ऊपर से इसको कर देते हैं कवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी आलूओं को भूनते हुए माशाल्लाह से
3 से 4 मिनट हो गए हैं मसाले के साथ, ये देखें। और यहाँ पर आलू हमारे तकरीबन जोन से है ना वो 80% तक गल चुके हैं। ठीक है, ये देखें 80% तक गलाने के बाद अब हमने ये भलियाँ जोन सी हैं ना, ये पकौड़ियाँ वो इसमें शामिल कर देनी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी नरम हो जाती हैं। तो इसलिए ये देखें जी, ये 1 प्याली मैंने ली थी जी भलियों की। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे जी पानी, जिसमें हमारी भलियाँ गल भी जाएं। इतना डालेंगे जिसमें भलियाँ गल भी जाएं, और हमें जितना इसकी ग्रेवी चाहिए, जितना शोरबा चाहिए, उतना हम इसको रख लेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, अब इसको ऊपर से कर देते हैं कवर, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी 4 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और इतना ही हम लोगों ने इसमें सालन और शोरबा रखना है। ये देखें जी, ये बहुत अच्छे तरीके से जोन सी है ना, ये गल चुकी हैं, ये देखें। ठीक है जी, तो अब इसमें हम क्या करेंगे जी, इसमें हम डालेंगे कुछ कटी हुई हरी मिर्च, और कुछ करेंगे जी इसके ऊपर धनिया हम लोग इस तरीके से गार्निश। और मज़ेदार सा हमारा सालन जो है रेडी हो गया। फ्लेम को नीचे से ऑफ़ कर देंगे और इसे 1 मिनट का दम लगाएंगे फ्लेम ऑफ़ करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी 1 मिनट हो गया है इसको दम पर रखे हुए, फ्लेम को नीचे से ऑफ़ करके। माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत कलर आया है, और बहुत ही मज़े का जोन से है ना वो हमारा आलू पकौड़ियों का सालन जोन से है वो रेडी है। देखें माशाल्लाह से देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो ये देखें जी जनाब, बहुत ही मज़े की जोन सी है ना ग्रेवी वाली आलू पकौड़ियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और यूनिक फूड सीक्रेट और फाइट को कर दीजिए सब्सक्राइब। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। चलिए, अल्लाह हाफिज़।